हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लगातार आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करवा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। मतलब अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इंग्लिश में, तो आप 100 में 100 नंबर कैसे पक्का कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताने वाला हूं। अगर ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करोगे तो आसानी से आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इंग्लिश में पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम सप्लीमेंट्री की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर देखते हैं। मतलब शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसके बाद लॉन्ग देखेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन बताऊंगा तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। पहला है प्रोज से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट में, वो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। मतलब फ्रेंच क्यों घबरा रहा था जब वह स्कूल जा रहा था। मतलब स्कूल जाते हुए फ्रेंच क्यों घबरा रहा था, इसका एक मतलब है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको तैयार रखना है, ठीक है। व्हाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, ठीक है। व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। मतलब गार्बेज में साहब क्या ढूंढ रहा था और वह कहाँ से था, वो कौन था, ये इसका कहने का तात्पर्य है। तो आपको ये बताना है कि गार्बेज में क्या ढूंढ रहा था, वो कहाँ से था और कौन था, ये सब आपको इस क्वेश्चन में लिखना होता है। आपको ये क्वेश्चन जरूर तैयार करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न ये क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ वाज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। मतलब चंपारण का एपिसोड गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कैसे था, ठीक है। ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। हम आपको सारे वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अभी आपको अगर हम इसके आंसर बताएं तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, गेस पेपर में ये सारे क्वेश्चन आपको टिक कर लेने हैं और वहाँ से तैयार कर लेना है। क्योंकि अभी आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप वीडियो को देखो फिर लिखो फिर याद करो, है ना। तो आप लोग बस गेस में टिक लगाते जाइए और उसको वहीं से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बस इतना याद रखना, इनको तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट द कंक्यूड द ओल्ड टेरर। मतलब डगलस मेक श्योर कैसे हुआ, डगलस जो था वो मेक श्योर मतलब क्या हुआ, वो कैसे निश्चिंत हुआ कि वो अपने डर पर काबू पा रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है और ये आपको बताना है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। मतलब फ्रांस की फीलिंग कैसी थी जब एम हेमल स्कूल चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल, मतलब एम हेमल के बारे में और स्कूल चेंज करने के बारे में फ्रांस क्या फील कर रहा था, ठीक है। ये आपको बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। मतलब डगलस की ट्रेनिंग का फर्स्ट लेसन या फर्स्ट स्टेप क्या था, ये आपको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 प्रश्न इसमें हमने शॉर्ट में बता दिए हैं, ये आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो अगर ये 6 तैयार करते हो तो इसी में से आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद में हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया जाता है मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ठीक है। मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ये दोस्तों लॉन्ग में पूछा जाता है और पूरा 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए आपको इसको बेहतर तरीके से तैयार करना है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाउ डिड डगलस फाइंड YMCA स्विमिंग पूल सेफ टू स्विम, मतलब डगलस ने YMCA स्विमिंग पूल को सेफ कैसे पाया तैरने के लिए। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो कैसे आप ये क्वेश्चन लिखोगे उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर इन द बेंगल इंडस्ट्री। ठीक है, व्हाट फोर्स कंस्पायर टू कीप द वर्कर इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है और इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, टिक लगाते जाइए, उसके बाद में आपको याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लास्ट प्रश्न है, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर। शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, नेम हिज लॉयर एंड डिस्क्राइब द होल सिनेरियो। ठीक है, तो कह रहा है कि शुक्ला जी जो थे वो गांधी जी को एक लॉयर के घर ले गए थे, ये आपको पता है, उसका नाम लिखना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रोज के जो 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इनको आप लोग तैयार करिए। और उसके बाद में अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर के जो लास्ट में होता है ना, उसमें से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें हम पहले शॉर्ट देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग देखेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हाट डिड चार्ले डिस्कवर व्हेन ही वांट टू अ न्यूज बॉय। मतलब व्हाट डिड चार्ले डिस्कवर व्हेन ही वांट टू न्यूज बॉय। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है कि हाउ डिड द राइटर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका एंड व्हाई। मतलब जब लेखक जो था वो अंटार्कटिका पहुंच रहा था तो उसने कैसा फील किया। ठीक है, ये सब आपको बताना है। उसके बाद में अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दिया है कि हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। ठीक है, हाउ डिड महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न पूछा जाता है, व्हिच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्ट डेरी टुवार्ड्स हिम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो आपको 100 में 100 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, अगर आप इनको तैयार करोगे तभी आपके आएंगे। आगे भी बताएंगे कैसे इनको लिखना है, किस किस प्रकार से आंसर आपको डिज़ाइन करना है, वो अभी वीडियो में बने रहें। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है, हाउ वाज द 100th टाइगर किल्ड। मतलब 100वां टाइगर या चीता किस प्रकार मारा गया वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डिड चार्ले बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे। मतलब चार्ले ने ओल्ड स्टाइल पुरानी चलन के मुद्राओं को क्यों खरीदा। ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपके थे शॉर्ट आंसर, आप लोग लिखना चाहो लिख लो, टिक लगा लो, जो भी आप कर सकते हो कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में लॉन्ग आंसर देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिया है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप ऑफ चार्ले एंड व्हाई। ये आपको बताना है। ठीक है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ले, व्हाई, क्यों था, ये आपको बताना है। उसके बाद में अगला प्रश्न, हाउ डज डॉक्टर सदाउस इम्यूनिटी गेट विक्ट्री ओवर ऑल द अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डज जैग इंसिस्ट दैट इट वाज द विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न पूछा जाता है, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई। ठीक है, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग इनको तैयार करते हो तो इंग्लिश में 100 में 100 नंबर पक्के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर पढ़ना होता है पोइट्री
और यहाँ पर आपकी ग्रामर बचती है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट नीचे करेंगे तो आपको पोइट्री और ग्रामर पर भी वीडियो मिल जाएगी। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। नीचे कमेंट में बताना है कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए, आपको बताते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। जैसे कह रहा है कि व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड, फ्रेंड्स ने क्या एक्सपेक्ट किया था टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, मतलब किस लेसन को तैयार किया था, किस लेसन को प्रिपेयर्ड किया था स्कूल के लिए, अगले दिन स्कूल के लिए होमवर्क जो था उनका वो इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसमें से आपको पहले क्वेश्चन से थोड़ा लिखना है, फिर अपने आप से लिखना होता है। ठीक है, जैसे इसमें पूछ रहा है व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल। ठीक है, इतना लिखना है, स्कूल दैट डे तक आना है। ठीक है, ये पूरा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर लिखना है विद हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। ठीक है, अपने लेसन पार्टिसिपल का। ठीक है, फिर कह रहा है कि एम हेमल हिज फ्रेंड्स टीचर हैड अनाउंस that he questioned them on participle but friends did not know even the first word about them। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना होता है। थोड़ा आपको यहाँ क्वेश्चन से निकालना होता है, थोड़ा अपने आप से लिखना होता है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो बस ये क्वेश्चन उतारिए और इस लेसन के जो भी आपको आंसर आते हैं, ठीक है, ये याद रखना, जिस लेसन का है उसी लेसन का आपको कोई भी आंसर आता हो वो इसमें लिख देना है और आपको ये क्वेश्चन पूरा फुल कर देना है। मतलब ये कम से कम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5.5 लाइनों में ये आंसर लिखा गया है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। अगर आप 2 लाइनें क्वेश्चन की, 2 लाइनें किसी और आंसर की लिख दोगे फिर भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं उनको याद करिए और ये इस प्रकार से ये तरीका अपनाएं। अगर ये इतने क्वेश्चन याद कर लिए आपने, ठीक है, फिर इसमें से अगर नहीं आया तो आपको जो आता हो वो इसमें लिख देना, बस आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैं दावा करता हूँ आप लोग 80 नंबर कम से कम ला सकते हो अगर इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार की और भी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको कमेंट में बताना है किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।